बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं वन वर्ल्ड मार्केटिंग। जैसे कि आपको पता है कि अभी मैं वाइल्ड ड्राइविंग जो है वो वीडियो बना रहा हूं, तो आज हम सारा दिन ब्लूवर्ड सिटी की साइड के ऊपर थे। वहां पर कुछ इशू चल रहा था RDA का और ब्लूवर्ड का। जैसे कि आपको पता है कि एक कल से एक जो है वो कैंपेन वैसे तो चली हुई है, कोई महीने डेढ़ से जो है वो सोसाइटियों को जो है दबोचा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली मैं ब्लूवर्ड सिटी के लिए बना रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ कि ब्लूवर्ड सिटी एक इंतहाई मोतबर सोसाइटी है, और क्योंकि ब्लूवर्ड सिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पर्पस बिल्ट टूरिस्ट सिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लूवर्ड सिटी ने जो भी अपने वादे 2018 में किए वो पूरे किए। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में ब्लूवर्ड सिटी के जो बारे में ख़बरें फैली हुई हैं मार्केट में, वो क्या, उसमें सच्चाई क्या है और उसमें बेसिकली कहाँ पे क्या दरोगोई से काम लिया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूँ कि ब्लूवर्ड सिटी 2017 के एंड में लॉन्च हुआ था, और प्रॉपर उसकी जो स्टार्टअप था वो 2018 के जनवरी में हुआ था। और ऑफिशियली लॉन्चिंग के बाद ब्लूवर्ड सिटी ने एक वादा किया कि हम जो है वो ये चीज़ें दे रहे हैं और पर्पस बिल्ट टूरिस्ट सिटी बना रहे हैं। तो उस वक्त ब्लूवर्ड सिटी ने एक गेट बनाने का कहा था, जो कि आम रूटीन से हट के एक डिफरेंट सा गेट का डिज़ाइन था। तो लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, मेरे जैसे डीलरों ने कहा कि जी ये तो गेट फिजिबल नहीं है, ये पता नहीं क्या चाइनीज़ तर्ज का गेट बना रहे हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि ब्लूवर्ड सिटी ने सिर्फ गेट वाला वादा नहीं पूरा किया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ब्लूवर्ड सिटी ने वाटर थीम पार्क का वादा पूरा किया, एयरस्पेस कोर्स का वादा किया, ब्लू मस्क बनने की तैयारी में है। इसी तरह और बुर्ज अरब जो है उसकी 14-15 स्टोरीज बन चुकी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लूवर्ड सिटी अपने एंड से सारे वादे पूरे कर रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि इतना हार्ड वर्क ब्लूवर्ड सिटी कर रही है, ऑन ग्राउंड अरबों रुपए खर्च कर रही है, तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि आप जो है वो ब्लूवर्ड सिटी जो है वो RDA की फीसें नहीं देगी या जो कानूनी तकाजे हैं वो नहीं पूरे करेगी? ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आपका स्टेटस लीगल नहीं होता, जाहिर है आपको उसकी तगोदो में जदोजहद में लगे रहते हैं। तो ब्लूवर्ड सिटी ने तमाम कानूनी तकाजे भी पूरे किए, और इसी तरह ब्लूवर्ड सिटी ने जो अपनी लैंड प्रिक्योरमेंट थी, जो उसके बाकी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन थी वो क्लियर की, और प्रॉपर TMA में और RDA में सबमिट करवाई हैं चीज़ें। अब जैसे कि आपको पता है कि एक शुरू में प्लान दिया जाता है सोसाइटी को कि उसकी प्री वर्क जो होती है वो देना होता है ब्लूवर्ड अपनी सोसाइटीज़ को। तो वो ब्लूवर्ड सिटी की तरफ से हुआ था, ठीक है। 2018 में जब ये चीज़ें ब्लूवर्ड ने दी, तो जाहिर है उस वक्त से आज तक ब्लूवर्ड काम कर रही है ना। सडनली आज क्या हो गया कि ब्लूवर्ड सिटी इलीगल हो गई? उस वक्त तो आपने इजाज़तें भी दी। इसी तरह उसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह ब्लूवर्ड सिटी के पास 3 लाख के करीब रकबा अपना है, ठीक है। ज़मीन जब क्लियर है तो लोगों की ज़मीनों पे तो कोई बंदा अरबों रुपए की कंस्ट्रक्शन नहीं करता। जहाँ तक बात रही RDA से अप्रूवल की, तो ये तो RDA के और बाकी लोकल गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं उन्होंने ये अप्रूव करना है ना। ब्लूवर्ड सिटी की तरफ से या बाकी सोसाइटियों की तरफ से ये नहीं हुआ कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं की गई। बेसिकली ब्लूवर्ड सिटी ने कानूनी तकाजे पूरे किए हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ब्लूवर्ड सिटी ने हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है RDA के और लोकल गवर्नमेंट के, कि लोकल गवर्नमेंट को और RDA को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने ये पाबंद किया हुआ है कि आप किसी किस्म का कोई एक्शन जो है वो नहीं ले सकते ब्लूवर्ड की, कोई जो डिमोलिश नहीं कर सकते, कोई चीज़ साइड के ऊपर नहीं जाके कर सकते जब तक कि आप हाई कोर्ट से जो है वो इजाज़त ना लें। तो ये कुछ हमारे इदारे के लोग हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं। मुझे तो एक ही बात नहीं समझ आती कि आज की डेट में अगर मैं 2 करोड़ या 4 करोड़ लेके मलेशिया जाऊँ, इंग्लैंड जाऊँ या किसी और कंट्री में चला जाऊँ, तो वो मुझे जो है वो रेजिडेंस वीज़ा भी दे देंगे और मुझे
ढेरों सारा प्रोटोकॉल भी देंगे। तो यहाँ पे ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ मैं अकेला करोड़ों में काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो करोड़ों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो मैं तो अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं बड़े छोटे डीलरों में से हूँ, ठीक है। मेरे से बड़े बड़े डीलर वहाँ पे करोड़ों अरबों वाले बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये हमारा सारा पैसा जो है वो ओवरसीज़ क्लाइंट भेज रहा होता है। तो पाकिस्तान में अल्टीमेटली रेमिटेंस आ रही है, पैसा आ रहा है। तो मुझे इदारों की नहीं समझ आती कि आप लोगों को कितना मायूस करेंगे। और एक ऐसी सोसाइटी है कि जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आपकी लोगों को लाइफस्टाइल दे रही है, और कहीं भागने का कोई इरादा दूर दूर तक नहीं है। हम लोगों ने ज़ाती तौर पे ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ पैसे लगाए हुए हैं। तो मुझे इदारों की समझ नहीं आती, बजाय इसके कि उन्हें अप्रूव करें, आप उनकी जो अमेनिटीज़ हैं या जो वहाँ पे उनकी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, रोड्स बने हुए हैं, आप उनको जाके तोड़ रहे हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं। क्या दोबारा से उनको पैसे नहीं लगाएंगे? अगर वो भागने वाले होते तो अब तक भाग चुके होते। कितनी मुश्किलात फेस की हैं। तो ये सरासर ज़्यादती है। हम लोग एहतजाज करते हैं। आज सारा दिन हम जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइड के ऊपर थे। घबराने की कोई बात नहीं है जी। आप देखें यहाँ पे रौनकें लगी हुई हैं। हम सुबह से इधर ही हैं, और इधर एक फंक्शन था वो अटेंड किया है, इधर एक स्पीच थी वो की है नईम साहब ने। और बाकी ये किसी हद तक रिपोर्ट ठीक है, लेकिन ये है कि ज़्यादा इसमें जो है ना वो गेम ही डाली हुई है। तो ये आप देखें सारे अमन सुकून है, ठीक है। टेंशन वाली बात कोई नहीं है, आपने बस घबराना नहीं है। ये देखें, अपडेट भी ले लें। ये पार्क है, फैमिली पार्क बना हुआ है, ठीक है। और ये आपके मैस्कोट्स हैं। पूरी जो है ना तसल्ली रखें, यहाँ भी किसी किस्म का कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने बहुत कुछ देखा यहाँ पर। मैं अपने एंड यूज़र कस्टमर्स को ये भी बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी की एक ऐसी साइट को मस्मार किया गया है, वहाँ पे एक्शन कुछ लिया गया है, कुछ थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ की गई है। लेकिन जो जनरल ब्लॉक और जो ओवरसीज़ और आपकी स्पोर्ट्स वैली वाटर फ्रंट वाली साइड है, और जो ग्रैंड एंट्रेंस वाली साइड है, वो बिल्कुल सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, ना वहाँ पर किसी किस्म का कोई एक्शन हुआ है। तो आप लोगों को ये तसल्ली रखनी चाहिए कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक हकीकत है, और ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको डिलीवर करेगी। क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी की टीम आज के और अभी के और दुनिया के रिस्क पर यकीन नहीं रखती, बल्कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की टीम एक ऐसी टीम है कि वो चाहती है कि अल्लाह उनसे कुछ अच्छा काम ले ले। पाकिस्तान में ये जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है, बेसिकली ये पूरी दुनिया से पैसा लाने का जो है वो एक ज़रिया है। अगर आप इसको तोड़ फोड़ करेंगे, इसको बंद करेंगे, तो लोग जो है वो मायूस होके ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान में बेचैनी है, मज़ीद बेचैन हो जाएंगे, और पाकिस्तान की हालत जो है वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगी। मेरी तमाम इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप खुदारा इस चीज़ को रोकें। अपने मुल्क के एसेट्स को जो है वो लोग जो है वो पैम्पर करते हैं, लोग उनको सहूलियात फराहम करते हैं, ना कि आपकी तरह आके बनी बनाई चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और उनको जो है वो अगर उनसे कुछ गलती हो भी गई है, लेट से कि सपोज वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसको ठीक करें। उन्होंने सबमिट किए हुए हैं अपने पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, ज़मीनें नाम है उनके। तो अगर कहीं पे कुछ गलत है, कुछ उन्होंने पहले बना दिया है, आपकी इजाज़त से बनाना चाहिए था, तो आप उनको कुछ चार्ज करें, फ़ाइन चार्ज करें, सरचार्ज लगा के उनको जो है वो एक ग्राउंड दें। और ये जो एक चक्री साइड के ऊपर फतेह जंग तक एक जो है हज़ार कनाल में एक शहर आबाद होने जा रहे हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, जो है वो फैसल टाउन है, मल्टी गार्डन है, मवीदा है, और बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो यहाँ पे अपना काम कर रही हैं। बैरिया टाउन है, इनको काम करने दें, खुदारा अपना हाथ हौला रखें, और इनको अगर कुछ आपके तकाजे हैं तो वो इनको बताएं, और इनके साथ टेबल टॉक करके उसको जो है वो सम अप करें, और ब्लू वर्ल्ड सिटी को और बाकी सोसाइटियों को जो है वो अप्रूव करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز آپ اس کو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.